हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं फिर से मौजूद हूँ आप सबके बीच आपके अपने चैनल मैथ्स मॉल में। तो चलिए, आज सेट का ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, वेन डायग्राम। आज हम इसे समझते हैं और ये बहुत ही इजी है क्योंकि हम जो अभी स्टडी किए हैं वो अच्छे से समझ में आया है। सेट के बारे में तो आप सबको अच्छे से समझ में आया है, ये क्लियर। लेकिन अब जो वेन डायग्राम हम पढ़ेंगे, ये क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जितने भी अभी हम सेट पढ़े हैं ना, एक इसे ग्राफ के फॉर्म में लिखने की प्रक्रिया जो हमें वेन डायग्राम सिखलाती है, और ये एकदम इजी हो जाएगा। तो चलिए हम डिस्कस करेंगे यहीं पर, और इसे आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। ये बेहद काम का चीज़ है आप सबके लिए। तो आप बुक और नोटबुक निकाल करके सामने बैठ जाए। तो देखिए वेन डायग्राम के बारे में तो देख रहे होंगे, वेन डायग्राम के बारे में बताया गया है। इसे हम समझा देते हैं आपको बहुत अच्छी तरह। इसे याद करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो भी अभी हमने स्टडी किए हैं सेट में, उसे ही इजी मेथड हमें वेन डायग्राम द्वारा सिखाया गया है। तो इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल समझ लेना है। तो देखिए क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मीन्स ऑफ डायग्राम विच आर नोन बाय वेन डायग्राम। है ना, कहने का मतलब हो गया कि जितने भी सेट्स हैं सबका रिलेशनशिप हमें बताया जाता है वेन डायग्राम द्वारा। जैसे हम यहाँ पर देखिए, समझिए, यहाँ पर एक रेक्टेंगल बना लिए, इससे रेक्टेंगल बना लेंगे, या आप इसे बॉक्स भी बोल सकते हैं। आप ये ज़रूरी नहीं है कि रेक्टेंगल ही बनाए, ऑल साइड्स को आप इक्वल भी कर सकते हैं। तो आप इसे एक बॉक्स के फॉर्म में बना लीजिए। क्लियर हुआ? और ये जो बॉक्स हुआ, ये साइड में आप यूनिवर्सल सेट लिख दीजिए। क्यों यूनिवर्सल सेट? ज़रा सा ध्यान में देखिएगा। एग्जाम्पल भी हम आपको साथ में लेकर के समझाएंगे। अगर यूनिवर्सल सेट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर ए सेट हमें बनाना पड़ेगा तो 1 2 3 4, यानी यूनिवर्सल सेट के अंदर का ही एलिमेंट हमें एक बनाना है। बी इज इक्वल टू बनाए 2 4 6 8, ये भी बना सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर लिखना पड़ता 10 तो होगा ये सेट? नहीं होगा। क्यों? कि यूनिवर्सल सेट एक मेन सेट होता है और यहीं से हम वितरण करते हैं ये सब सेट में। ठीक है, तो ये 8 तक रहेगा, यानी इसके इक्वल में 9 तक हो सकता है, लेकिन इसे एबव नहीं जाएगा। ठीक है ना। अगर यूनिवर्सल सेट 10 डिजिट तक होगी तो यहाँ 10 होगा, यानी इसी के अंडर में रहना है ना, तो इक्वल में रहना है, इससे ओवर नहीं जाना। ठीक है, तो ये जो हम बनाएंगे एक बॉक्स, जो इसका नाम क्या रहेगा मालूम है? यूनिवर्सल सेट। और इसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर में देखिए छोटा छोटा रिलेशन आ जाएगा, जो ये ए हो गया और ये हो गया बी। देख रहे हैं ना ये? तो ये आपका क्या कहलाएगा मालूम है? वेन डायग्राम। जो यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट, मान लीजिए कि अगर हम बंद कर दें, आपको ए और बी दिखाई दिया, तो आपसे पूछा जाता है कि आप बताइए ए और बी कहाँ से बिलोंग्स कर रहा है, तो आप थोड़ा सा सोचते हैं कि सर यहाँ कुछ दर्शाया गया नहीं है। लेकिन वेन डायग्राम का अगर फिगर देखते हैं तो आप बता दीजिएगा ए और बी किसके अंदर में है? एक बॉक्स के अंदर में है, जो बॉक्स का नाम क्या है? यूनिवर्सल सेट। समझ में आया? बस इसी के लिए हमें बताया गया है। और अब वेन डायग्राम द्वारा ही हम इंटरसेक्शन निकालना सीखेंगे, यूनियन निकालना सीखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट निकालना सीखेंगे, है ना, डिसजॉइंट ऑफ सेट निकालना सीखेंगे। ये सब जो भी हम सेट अभी स्टडी किए हैं ना, अब सबको इजी मेथड द्वारा हम सॉल्व करने की प्रक्रिया को भी देख लेंगे। समझ गए? उस मेथड का ही नाम क्या है मालूम है? वेन डायग्राम। चलिए, समझ में आ गया वेन डायग्राम। अब यहाँ देखिए नोट में हम यहाँ कुछ लिखा है, इंग्लिश लॉजिशियन। इंग्लिश लॉजिशियन लोग सोचते थे, यानी इसे इजी बनाने की, उन्हीं के द्वारा ये बनाया गया, जिनका नाम क्या था मालूम है? जॉन वेन। वो अपने टाइटल के नामों से ही इसका नामकरण किया है। क्या है? वेन डायग्राम। जो कि इस संसार में 1834 से 1883 तक ही वो जीवित थे। चलिए अब हम सीखते हैं इसमें इंटरसेक्शन निकालना, यूनियन निकालना, डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिसजॉइंट्स ऑफ सेट,
इसे निकालना सीख जाते हैं, एकदम इजी रहेगा आपके लिए। क्लियर है? तो चलिए आप मेरे साथ चलिए और इसे नोट कर लीजिए, दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा, एकदम इजी है। कहने की डेफिनेशन को याद करने की ज़रूरत नहीं है, हर टाइप्स की बुक उठाए उसमें कुछ अलग लिखा हुआ रहता है, सिर्फ आपको यही समझना कि हम जो वेन डायग्राम पढ़ रहे हैं, जो यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ऑफसेट, ये सब के बारे में स्टडी किए हैं, उससे इजी बनाने के लिए ही हमें वेन डायग्राम का स्टडी करना पड़ता है। ये ध्यान में आप रखिएगा, थ्योरी को समझ में आया? बात बाकी कुछ नहीं है। तो चलिए हम चलते हैं अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट बताते हैं वेन डायग्राम द्वारा। फर्स्ट में बताएंगे यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स। एग्जाम्पल लेकर के समझाएंगे तो बेहतर होगा। A इज इक्वल टू 1 2 3 4, B इज इक्वल टू 4 5 6। अगर A यूनियन B निकालते हैं तो क्या होगा? एक सेट क्या है तो यहाँ पर लिख देंगे इसे, और यहाँ B है तो B भी एक क्या, एक सेट है जो यहाँ दिया हुआ है। 4 5 6 इसे लिख दीजिए। देखिए यूनियन कैसे निकालते थे, पहले आप देख लीजिए कि दोनों में क्या मिल रहा है, बताइएगा। दोनों में 4 मिल रहा है, उसे लिख दिए। फर्स्ट में क्या बच गया? 1 2 3। सेकंड में क्या बच गया है? 5 6। अब सबको अच्छे से सजा करके आप लिख दीजिए, यही क्या कहलाया? यूनियन। अब देखिए इसे हम वेन डायग्राम पर बताते हैं आपको। यही आपको जुड़ गया है, ये A हो गया और ये B हो गया, और ये क्या है? यूनिवर्सल का संकेत है, ध्यान में रखिएगा इसको। अब यहाँ देखिए A का एलिमेंट और B का एलिमेंट, आप ध्यान से देखिएगा ना, तब जाकर के क्लियर होगा। तो यहाँ A क्या है? 1 2 3 4, और B क्या है यहाँ बताइएगा? 4 5 6, यही है ना। अब यहाँ पर देखिए, तो A यूनियन B जब निकालते हैं तो पहले क्या करते हैं? देखिए दोनों में क्या मिल रहा, यही ना बोलते हैं। तो दोनों में क्या मिल रहा था? 4। दोनों में 4 तो बीच में लिख दिए, दोनों का कॉमन एरिया यही है, तब यहाँ से हम हटा दिए। देखिए दोनों का तो यहाँ लिखा गया बीच में। अब फर्स्ट में क्या बचेगा? जब 1 2 3, देखिए 4 दोनों का लिखा गया बीच में, तो इसमें 1 2 3, तो देखिए A में 1 2 3 है, B में क्या बचा? 4 5, देखिए 4 5 है। समझ में आया? उसको इस तरह से सजा दिए। आने की बाद क्या रिजल्ट आया है? 1 2 3 4 5 6 कहाँ है? 1 2 3 4 5 6, यानी ये जो देख रहे हैं ये सब में डिजिट आपको है, तो इसको साइडेड एरिया कर देंगे, इसको भी और इसको भी। समझ में आया बात को? तो ये यूनियन B निकला, ये जो रिजल्ट आया उसके अनुसार से शैडो करना पड़ता है। क्लियर हुआ? अब इसी में हम बताएंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिएगा, एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। ये जो रिजल्ट आया A यूनियन B का आया। क्लियर है? चलिए इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अब यहाँ पर देखिए, फिर एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, ज़्यादा बेहतर होगा। 1 2 3, B इज इक्वल टू लेंगे 2 4 5। क्लियर है? अब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, तो एक सेट है, इसका एलिमेंट यहाँ है, तो यहाँ दर्शा दीजिए आप B 2 4 5। इंटरसेक्शन में क्या करना पड़ता है? जो दोनों में मिला एलिमेंट वो बताइए, 2 है। अब जो बच गया है ना, उस एलिमेंट को नहीं लिखा जाता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट में, यही ना बताया गया था। चलिए अब इसको वेन डायग्राम पर हम बता देते हैं। 2 सेट देखिए, अब बताइए फर्स्ट सेट में क्या है? 1 2 3। सेकेंड में क्या है? 2 4 5, यही है ना। अब बताइए रिजल्ट क्या आया है? 2, तो 2 दोनों का यहाँ लिखा है, तो इसमें हम हटा देते हैं। अब साइडेड एरिया करना है तो किससे? जो रिजल्ट आया उसके हिसाब से, तो यही पार्ट होगा साइडेड एरिया। देख रहे हैं ना, यही रिजल्ट आया।
तो ये हो गया A इंटरसेक्शन B। अब कहिए कि सर इसमें से क्यों हटा दिए, तो आप याद कीजिए 1 2 3 4, अगर यहाँ 3 होता तो क्या ये सेट बनता? नहीं बनता, क्योंकि सेट के अंदर में कोई भी डिजिट जो है रिपीट नहीं होता है। रिपीट हो गया डेट मीन्स वो सेट नहीं कहलाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ अगर हम 2 लिखते हैं और यहाँ भी 2 है, इस बॉक्स को अलग करेंगे, इसको अलग कर ली इस सर्कल को, तो यहाँ इस सर्कल के अंदर में भी 2 है और यहाँ भी 2 है, 1 और 3 रिपीट हो गया, तो ये सेट ही नहीं कहलाएगा। इसीलिए इसे हमें क्या करना पड़ता है? मिटा देना पड़ता है। ये बात को समझ लीजिए। बहुत लोग इसे छोड़ देते हैं और इतना ही कुछ सेडेड करते हैं कि चलिए इसे समझ जाएगा कि यही है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन आप इसे और क्लियर कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, चलिए अब डिफरेंस ऑफ सेट में चलते हैं, उसमें क्या है। ये समझ में आया तो आप कमेंट में ज़रूर दर्शाइएगा कि यस सर हमें बहुत अच्छे से समझ में आया। तो चलिए अब डिफरेंस ऑफ सेट के बारे में हम बताते हैं। और ये सेट के बारे में आप बखूबी जानते हैं, पढ़े हुए बहुत अच्छे से, आपको मालूम है कि ये कैसे बनता है। लेकिन हम इसे आसान मेथड, किस मेथड द्वारा समझाना चाह रहे हैं? वेन डायग्राम द्वारा। तो चलिए हम एग्जाम्पल से लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 और B इज इक्वल टू 2 3 4। अब A माइनस जब B करेंगे तो देखिए एक सेट है और A सेट का एलिमेंट क्या है यहाँ? 1 2 3 4 5 और B एक सेट है जो जिसका एलिमेंट यहाँ क्या है? 2 3 4। अब यहाँ देखिए माइनस करना है, तो पहले ये बताइए कि दोनों में क्या मिल रहा है? 2 3 और 4, तो कैंसिल हो गया। तो क्या बचेगा आपके पास? फर्स्ट सेट में बताइएगा 1 और 5 बचा, यही ना बचा। सेकेंड में अगर बचता भी, में भी सेकेंड में अगर कोई एलिमेंट बचता भी, फिर भी हम यहाँ नहीं लिखते। डिफरेंस ऑफ सेट में यही होता है कि फर्स्ट सेट में जो एलिमेंट रह जाएगा, बच जाएगा, वही आपका रिजल्ट आएगा, सेकेंड से मतलब नहीं। और दूसरी चीज़ है 2 से 2 कैंसिल करना भी नहीं है, अगर करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा माइंड में, इसीलिए हम आपको देखिए ऐसे बताएं कि ख़त्म हो गया तो क्या बचा? 1 5 जो फर्स्ट सेट का एलिमेंट। अब इसको वेन डायग्राम पर हम बता देते हैं, क्योंकि ये जानते हैं आप सब। तो चलिए एक बॉक्स बनाते हैं। ये हो गया यूनिवर्सल सेट। 2 आप सेट ले लीजिए जो सर्किल के फॉर्म में दर्शाया जाता है। A हो गया और ये B हो गया। बताइए A जो है क्या एलिमेंट है? बताइए 1 2 3 4 5। अब B क्या है यहाँ? 2 3 और 4। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ थिंकिंग की ज़रूरत है। यहाँ A से हम क्या किए हैं? B को माइनस किए, ये ना किए हैं, तो A की पार्ट बचाना है यहाँ। तो B क्या हो गया? ख़त्म हो गया। यानी A माइनस B कहें तो B वाला पार्ट क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा टोटल। तो हमें किसका पार्ट बचा है? ये किसका सदस्य? ये पहले बताइए। A का है ना, तो A वाले पार्ट को आप शेडेड कर दीजिए। देख लीजिए, यही शेडो आपको कर देना है। ये क्या निकल गया मालूम है? A माइनस B। समझ में आया? यही वेन डायग्राम हमें सिखाती है। कितना आसान हो गया ये पहले बताइए। एकदम इजी है, कुछ नहीं करना है। आपके बुक में इस टाइप का क्वेश्चन होगा और आसानी से आप अब बना सकते हैं। ठीक है, तो आप बना लीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमसे डिस्कस कीजिएगा व्हाट्सएप पर। इसमें कुछ था नहीं, और जब मौका मिलेगा, आने वाला समय में ऐसा मौका मिलेगा, तो हम इसे ऑफलाइन डिस्कस आपसे कर लेंगे। ठीक है, ओके।